फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। भारत तक अब नए अंदाज में। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के 2 साल बाद पहली बार रियल एस्टेट समिट का आयोजन हुआ है। इस दौरान जम्मू कश्मीर की रियल एस्टेट नीति घोषित हुई और 18,300 करोड़ रुपए के 39 समझौते भी हस्ताक्षर किए गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस समिट में कहा है कि जम्मू कश्मीर के लिए दिन ऐतिहासिक है और इससे प्रदेश में बड़ा बदलाव होगा। एलजी कहते हैं कि प्रदेश में अब व्यापार करना आसान हो गया है और इसका श्रेय पीएम को जाता है। मनोज सिन्हा ने कहा है कि उन्हें पता है कि कुछ लोगों को यह रास नहीं आ रहा, लेकिन वो हर उस दीवार को तोड़ देंगे जो जम्मू कश्मीर के विकास के लिए रोड़ा बनी हुई है। देखिए, मैं किसी नेता की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूं, मेरे पास दूसरा काम है। हाँ, ये जो बात आपने कही है, डेमोग्राफिक चेंज लाने की जो मतलब डर पैदा कर रहे हैं कि डेमोग्राफिक चेंज आ जाएगा इससे, मुझे लगता है कि लोगों की भावनाओं को भड़काने का एक कुत्सित प्रयास है और इससे कोई डेमोग्राफिक चेंज नहीं आने वाला है। जब मैं चर्चा कर रहा था तो मैंने सभी रियल एस्टेट के बड़े प्लेयर से भी ये निवेदन किया था कि जो आप काम करने जा रहे हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के भी जो हमारे इस क्षेत्र के प्लेयर हैं उनको साथ जरूर रखिए। और इन सब लोगों ने मुझे भरोसा दिया है कि यहाँ के लोगों को भी हम साथ रख करके जो आगे डेवलपमेंट होगा उसको करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात मालूम है कि देश के सुदूर इलाकों से जो लोग आए हैं, वो ठीक कहा किसी ने कि वो बिजनेस करने नहीं आए हैं। जम्मू कश्मीर का विकास देश का विकास है, इसलिए इस भावना से वो आए हैं और इस बात का ख्याल रखेंगे कि जम्मू कश्मीर में भी हीरानंदानी पैदा हों। इस दौरान जो समिट में लोग पहुंचे थे और जो इन्वेस्टर्स थे वो भी काफी उत्साहित दिखाई दिए। उन्हें उम्मीद है कि इस तरह के पहल से जम्मू कश्मीर की तस्वीर ही नहीं, तकदीर भी बदल सकती है। कोई भी साधन आपको मिलता है ना, आप उसको उपयोग करते हैं या नहीं करते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। आप बोले कि हम ठुकराते हैं, ये बेनिफिट हमें नहीं चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, हमें नौकरियां नहीं चाहिए, वो आपके ऊपर निर्भर है। हम नहीं चाहते हैं कि आपको डेवलपमेंट नहीं मिले, लोगों की प्रगति नहीं हो। आज देखिए ना, बांग्लादेश जैसे देश हम समझते कि बहुत पीछे है। आज पर कैपिटा इनकम ऑफ बांग्लादेश बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट हैज गॉन अहेड ऑफ इंडिया। तो देखिए ना, कुछ इन्वेस्टमेंट आप भी ड्रॉ करिए तो आपको भी फायदा हो। हीरानंदानी साहब, एक और महत्वपूर्ण विषय से जुड़ा हुआ कि जो रियल एस्टेट सेक्टर का आपने कहा कि काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। जम्मू कश्मीर सरकार ने कुछ जो निवेशकों के लिए नई नीतियां लाई हैं, जैसे कि सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की बात हुई, स्टैंप ड्यूटी में कंसेशंस की बात हुई। क्या आपको लगता है इससे निवेश का माहौल यहाँ पर अच्छा बनेगा और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो यहाँ पर निवेश करेंगे? ये एक शुरुआत होती है, फर्स्ट स्टेप है। तो हमें देखना है कि वो आगे कैसे चलता है, उसकी एक्शन कैसे होती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी सब ने आश्वासन दी है कि वो लोग रोल आउट करेंगे। ये एक्शन जरूर होगा तो मैं समझता हूँ डेफिनेटली एक डेवलपमेंट में फायदा होना। हीरानंदानी साहब, एक आखिरी सवाल। कई लोगों के मन में शक शुबा है, उनको लगता है कि अगर निवेशक दूसरे राज्यों से आएंगे, बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, तो जो यहाँ की स्थानीय इंडस्ट्री है उस पर कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है। और दूसरी बात, उन्होंने कहा कि लोकल लोगों को नौकरियां जो है उनकी खत्म हो जाएंगी। यहाँ ऐसा उनका डर है, शक शुबा है, उसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? मुझे नहीं लगता है कि ये बात हकीकत है, क्योंकि जहाँ भी डेवलपमेंट होते हैं तो लोकल का तो डेवलपमेंट पहले होता है, हर देश में होता है, हर शहर में, हर स्टेट में हुआ है। तो मैं अग्री नहीं करता उसके बारे में। उन लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। उल्टा उनको डेवलपमेंट ज्यादा होगा और कमाई भी ज्यादा होगी। ये इन्वेस्टर समिट वाकई जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर की ही कहानी है। इस तरह के पहल लगातार होते रहे तो यकीनन नए जम्मू कश्मीर की कल्पना सत्य ही साबित होगी और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को यहाँ के विकास के सहारे करारा जवाब मिल सकेगा। सुनील जी भट्ट, भारत तक।